हेलो। चेक चेक। ओके। तो हेलो डियर, आज का ये सेशन आपका क्लास 6 कंप्यूटर सब्जेक्ट का मैं चैप्टर 1 डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है आपका एडवांस फीचर ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2016। तो एम एस पावर पॉइंट 2016 वर्जन का जो कि चैप्टर 1 है आपके क्लास 6 का, तो इस चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और लास्टली फिर हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करेंगे। ओके। तो एक तरह से हमारा ये रिवीजन पार्ट होगा चैप्टर 1 का, और हर एक टॉपिक को सही तरीक़े से समझने के बाद हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके। तो ये आपका जो बुक है वो क्लास 6 NCERT कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 1 एडवांस फीचर ऑफ एम एस पावर पॉइंट। यदि मैं 6 में देखूँ तो टोटल आपके 9 चैप्टर हो जाते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका एडवांस फीचर ऑफ एम एस पावर पॉइंट 16। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि एम एस पावर पॉइंट होता क्या है। ठीक है। तो एम एस पावर पॉइंट यदि हम देखें तो एम एस पावर पॉइंट एम एस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशंस होता है, जिसका नाम है एम एस पावर पॉइंट, जिसका यूज़ हम PPT जनरेट करने के लिए करते हैं। यदि हम एम एस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत देखें तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक। तो उन सारे एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस आपके क्लास 6 में दिया गया है, जिसका नाम है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का जनरली हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो PPT बनाने के लिए। ठीक है। तो PPT क्या हो जाता है, तो एक तरह से प्रेजेंटेशन होता है। जब भी किसी चीज़ों को हमें बहुत लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, एक से अनेक लोगों को, तो वहाँ पे हम PPT का यूज़ करते हैं, क्योंकि PPT का यूज़ करने से क्या होता है कि लोग आसानी से उस चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं और विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है। तो एज अ मीटिंग यदि अटेंड करते हैं तो मीटिंग अटेंड करने में वहाँ पे क्या होती है, किसी टॉपिक को सही तरीक़े से प्रेजेंट करनी होती है, समझानी होती है, कई सारे लोगों को सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने होते हैं, डाउट को दूर करने होते हैं। तो उसके लिए हमारा जो सबसे बेस्ट टूल होता है वो एम एस पावर पॉइंट का होता है, जिसके थ्रू हम PPT बना करके लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में आसानी से उसको बता सकते हैं। ठीक है। तो इस पावर पॉइंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो PPT बनाने के लिए। अब यदि हम पावर पॉइंट में आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि टेबल होता है आपका, उसके अलावा आपका काफ़ी सारे टैब्स हो जाते हैं, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, इलस्ट्रेशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू। ठीक है। तो ये सारे काफ़ी सारे टैब्स होते हैं और उन टैब के अंतर्गत काफ़ी सारे टूल्स पाए जाते हैं, और उन टूल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक स्मूथली और अट्रैक्टिव PPT का तैयार करते हैं, जिसका यूज़ हम अपने किसी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है क्लास 6 में वो है आपका टेबल का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्ट इंसर्टिंग अ टेबल, यानी कि टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है PPT में। ठीक है। तो PPT में यदि हमें टेबल को इंसर्ट करनी होगी तो सबसे पहले हम चाहते हैं इंसर्ट के टैब ग्रुप में जाने के बाद हमें वहाँ पे एक टेबल नाम का एक ऑप्शन दिखता है। टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा व्यू होके आता है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जितना हमको रो एंड कॉलम चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एंड अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल का। ठीक है। वहाँ पे हम कस्टम अपना जो भी हमें करनी होती हो रो अथवा कॉलम, वहाँ पे हम सिंपली उसको इंटर कर देते हैं। यदि हमको 10 रो चाहिए तो 10 इंटर करेंगे, और 4 हमें कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम डिजिट हम इंटर कर देने के बाद वो हमारे टेबल इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ 2 तरीका हो गया, एक तो आप सिंपली इस पर सेलेक्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट टेबल पर जा करके रो एंड कॉलम जितने आपको चाहिए उतना डिजिट आप टाइप करके भी उसको इंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि हमें टेबल इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट टेबल में जा करके टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे यूजिंग एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन। तो स्प्रेडशीट यदि हमें इंसर्ट करनी होती है MS पावर पॉइंट के अंतर्गत, तो MS पावर पॉइंट में एक हमारा टूल होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम वहाँ से MS पावर पॉइंट के अंतर्गत MS एक्सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान वे होता है वो भी हमारा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें वहाँ पे ही एक हमें ऑप्शन दिखती है ऑब्जेक्ट नाम का। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे जैसे जाके क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें हमारा ओपन हो जाता है।
तो वहाँ से सिंपली हम पावर पॉइंट के अंतर्गत MS एक्सेल हो या वर्ड हो, आउटलुक हो, किसी का भी हम डेटा क्या कर सकते हैं, तो MS पावर पॉइंट के अंतर्गत इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है वर्किंग विथ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप, यानी कि आप एक PPT फाइल में अपना ऑडियो और वीडियो क्लिप भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का ऑडियो हो या फिर वीडियो क्लिप हो उसको भी इंसर्ट किया जा सकता है। सिंपली आप इंसर्ट के टैब में जाने के बाद वहाँ पे हमें मीडिया का ऑप्शन दिखता है। मीडिया के अंतर्गत आपको ऑडियो वीडियो दोनों का दिख जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं MS पावर पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो को भी इंसर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा एक टॉपिक है आपका हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक क्या हो जाता है, तो जनरली सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ईमेल है और इस ईमेल को कोई लिंक में आपको कन्वर्ट करनी है, या फिर आपके पास कोई नेम है और उस नेम को किसी लिंक में कन्वर्ट करनी हो, तो किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि हम देखें तो आपके पास यदि बहुत सारे फाइल्स हो और उस फाइल्स को आप किसी लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि डायरेक्टली उस फाइल तक पहुंचा जा सके, तो उसके लिए भी हम हाइपर लिंक का यूज़ कर लेते हैं। हाइपर लिंक का एक शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+A, या तो फिर आप इंसर्ट में जा करके भी हाइपर लिंक पे क्लिक करके हाइपर लिंक उस पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक यदि छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो सपोज कीजिए आपने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है। ये क्लिक हेयर आपने एक टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट को यदि आप लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक हेयर मीन्स यदि आप इसके अंतर्गत अपना फेसबुक का आईडी या फिर इंस्टा का आईडी या फिर आप अपने किसी भी नोट्स का आईडी यहाँ पे इंटर करके क्या कर सकते हैं, इस जो टेक्स्ट दिया गया है क्लिक हेयर, इस टेक्स्ट को आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति जा करके इस टेक्स्ट पे जाके एक क्लिक करता है तो क्या करेगा, आपने जो भी इंसर्ट किया हुआ है इसके अंतर्गत लिंक, उस लिंक के थ्रू वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शंस होता है हाइपर लिंक, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एक ऑप्शंस बन जाता है MS पावर पॉइंट के अंतर्गत, और काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप मैनुअली भी कर सकते हैं या तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। मैनुअली के लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, और यदि हमें शॉर्टकट करनी हो तो Ctrl+K कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिमूविंग हाइपर लिंक। अब सपोज कीजिए आपने किसी टेक्स्ट के अंतर्गत कोई लिंक इंसर्ट कर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं अब हमें वो लिंक उस पर नहीं डालनी है, कोई दूसरा लिंक हमें डालनी है उसी टेक्स्ट पे, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली उसी तरीके से हम जाते हैं Ctrl+K करते हैं उस टेक्स्ट के पास, और फिर वहाँ पे जा करके हम उस चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका ऑप्शन है रिमूव लिंक, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक वहाँ से रिमूव हो जाता है और फिर आप दूसरा लिंक वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीका हो जाता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एक्शन बटन। एक्शन बटन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, तो अब सपोज कीजिए कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पे अट्रैक्टिव बनानी है PPT को, ठीक है। तो PPT को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शंस बटन दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको काफ़ी स्मूथली अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने PPT को, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे शेप्स होते हैं, ऑडियो वीडियो के साथ साथ आप एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन का यूज़ करके भी अपने PPT फाइल को आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं और एज अ प्रेजेंटेशन के रूप में आप काफ़ी उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका टॉपिक था प्रेजेंटेशन, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं कुछ है, आपका छोटा सा ही टॉपिक था। इसमें कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये आपका MS पावर पॉइंट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है, जैसे कि यहाँ पे समिंग आपने बताया गया है, टेबल इज़ अ वेरी यूजफुल वे टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंटेशन, यानी कि लार्ज अमाउंट पे यदि हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन में सेव करनी होती है तो हम उसके लिए टेबल का यूज़ करते हैं। मीडिया क्लिप एड अ न्यू डायमेंशन टू द प्रेजेंटेशन एंड आल्सो एड प्लीजिंग इफेक्ट टू इट। यानी कि मीडिया ऑप्शन का यूज यदि आप करते हैं तो मीडिया ऑप्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो क्लिप को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट टू ले एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑडियो को क्या कर सकते हैं, आप उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में भी डाल सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, या तो आप उसको स्मूथली शो करके भी आप ऑडियो को चला सकते हैं। ये सारे फीचर दिए जाते हैं आपका MS पावर पॉइंट के अंतर्गत। इंसर्टिंग वीडियो ऑन द स्लाइड मेक
आवर प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग फॉर द ऑडियंस। जब भी हम पीपीटी बनाते हैं, यदि उसके अंतर्गत हम कोई छोटा सा वीडियो क्लिप यदि हम इंसर्ट कर देते हैं तो ऑडियंस के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है और काफ़ी अच्छी तरीक़े से उसको सुनना और देखना समझने का प्रयास करते हैं जो भी ऑडियंस आपको देख रहे होते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इंगेज करने के लिए ऑडियंस को वहाँ पे हम वीडियो क्लिप का यूज़ करके काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपका पावर पॉइंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक हैव टू बेसिक पार्ट, द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, ईमेल एड्रेस और अदर लोकेशंस दे आर लिंकिंग टू एंड द डिस्प्ले टेक्स्ट। तो हाइपरलिंक्स में यदि हम देखें तो मेनली दो बेसिक पार्ट हो जाता है। एक पार्ट होता है वो चीज़ें जहाँ पे आप कोई लिंक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, किसी ईमेल का लिंक हो गया या किसी वेबसाइट का लिंक हो गया या किसी फाइल या फोल्डर का लिंक हो गया, तो वहाँ पे आप लिंक को सिंपली वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हाइपरलिंक के अंतर्गत डिस्प्ले टेक्स्ट, यानी कि उस लिंक को किसी टेक्स्ट के रूप में आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सपोज कीजिए किसी का नाम भी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कंप्यूटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये कंप्यूटर सिंपल हमारा क्या है, टैक्स है, सिर्फ ये टैक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नोट्स बनाए हुए हैं और उस नोट्स का हम लिंक इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे जा कर के कंप्यूटर का जहाँ पे नोट्स है उस वेबसाइट का हम लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और वहाँ पे ओपन करने के बाद लिंक वाले पार्ट में जा कर के उसका लिंक को हम पेस्ट कर देंगे और डिस्प्ले टेक्स्ट में जा कर के राइट कर देंगे कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा, ये जो कंप्यूटर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ना रह करके बल्कि एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपली यदि इस कंप्यूटर वर्ड पे जाकर कोई एक बार प्रेस करता है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपने अपने वेबसाइट पे डाला होगा वो सारे आपके शो आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हाइपरलिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका एक टूल होता है पावर पॉइंट के अंतर्गत। और लास्टली यहाँ पे बताया गया है एक्शन बटन आर सम बिल्ट इन बटन ऐप विच वी कैन ऐड टू आवर स्लाइड। ठीक है, तो एक्शन बटन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, यदि नया स्लाइड आपको इंसर्ट करनी होती है तो मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, होम टैब के अंतर्गत न्यू स्लाइड पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड ओपन होता जाएगा। या तो शॉर्टकट के थ्रू यदि करना चाहते हैं, अपने स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट कमांड के थ्रू, तो आप Ctrl+M के थ्रू भी इंसर्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट हो गया Ctrl+M न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे टॉपिक्स। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएंगे, जिसमें आपका A, B और C ये तीन आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को। और पहला जो A है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है आपका विच टैब कंटेन द टेबल ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा टैब है जो आपका टेबल को कंटेन करता है। तो हमने बताया था आपको, टेबल को यदि इंसर्ट करनी हो पावर पॉइंट के अंतर्गत तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब के थ्रू हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब द ऑडियो कमांड इज प्रेजेंट। तो ऑडियो कमांड कौन से टैब के अंतर्गत हमें दिखने को मिलता है, तो इंसर्ट टैब में दिखता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंसर्ट टैब के अंदर वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर हमें ऑडियो दिखने को मिलता है। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत यदि हम देखें तो आपका एक मीडिया नाम का एक ग्रुप होता है। मीडिया के अंदर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं देखूँ तो विच फीचर डू वी यूज़ टू ऐड एन ईमेल एड्रेस इन अ स्लाइड। यदि हमें किसी भी स्लाइड में ईमेल को इंसर्ट करनी हो एज अ लिंक तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो मैंने जस्ट बताया था अभी, हाइपर लिंक का यूज़ करके आप ईमेल हो या किसी तरह का वेबसाइट का लिंक हो, किसी टेक्स्ट को आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सोर्स कैन बी यूज टू इंसर्ट अ वीडियो क्लिप इन द स्लाइड। यदि आपको स्लाइड के अंतर्गत कोई भी वीडियो क्लिप को इंसर्ट करनी हो तो इसमें से कौन से ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि आपको यदि वीडियो इंसर्ट करनी हो स्लाइड के अंतर्गत आप तो दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो एक आप ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑफलाइन जो भी आपके प्रेजेंट हो आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ऑनलाइन हो या वीडियो ऑन माई पीसी, दोनों तरीके से आप वीडियो या फिर ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ दिस ये सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कैन बी ओपन यूजिंग एन एक्शन बटन। ठीक है, इनमें से किसका यूज़ करके हम एक्शन बटन का यूज़ करके हम उस चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, विच ऑफ दिस कैन बी ओपन यूजिंग एन एक्शन बटन। तो एक्शन बटन का यूज़ करके हम नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
बी पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ वेरी यूजफुल वे टू ऑर्गेनाइज द प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में यदि हमें लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करनी होती है तो अभी जस्ट मैंने बताया था, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेबल हो जाएगा। टेबल का यूज़ करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन डैश आइकन अपीयर इन आवर स्लाइड इंडिकेटिंग दैट आवर स्लाइड इज इंसर्टेड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा आइकन है जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि स्लाइड में ऑडियो इंसर्टेड है या फिर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऑडियो का आइकन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यदि हम स्लाइड में ऑडियो को इंसर्ट करते हैं तो ऑडियो का एक आइकन हमारे पास अपेयर हो जाता है, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उस स्लाइड के अंतर्गत ऑडियो इंसर्टेड है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंड इंसर्ट अ वीडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, अब यदि हमें इंटरनेट से कोई भी वीडियो को इंसर्ट करनी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो ऑनलाइन वीडियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑनलाइन वीडियो हो जाएगा। तो ऑनलाइन वीडियो के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वीडियो फाइल को इंटरनेट से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्लेबैक टैब हैज़ द ग्रुप विच हैज़ कमांड्स टू कंट्रोल हाउ द ऑडियो विल डिस्प्ले। ठीक है, यदि हम कोई भी ऑडियो इंसर्ट करते हैं स्लाइड के अंतर्गत तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमेटिक टैब ओपन होकर आ जाता है जिसका नाम होता है प्लेबैक। ठीक है, तो प्लेबैक में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लेबैक के अंतर्गत ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंतर्गत हमें ऑडियो को कैसे शो करनी है, इसका फीचर अवेलेबल होता है। तो उसके अंतर्गत एक एडिटिंग नाम का एक ग्रुप होता है। एडिटिंग में जाकर के हम उसको ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं प्लेबैक टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप के में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एडिटिंग ग्रुप हो जाएगा। लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स में बटन आर सम बिल्ट इन बटन शेप विच वी कैन ऐड टू आवर स्लाइड। इनमें से कौन सा बटन का यूज़ करके हम अपने प्रेजेंटेशंस में यानी कि पीपीटी में न्यू स्लाइड को ऐड हम कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था एक्शन बटन, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्शन बटन। एक्शन बटन आर सम बिल्ट बटन शेप विच वी कैन ऐड टू आवर स्लाइड। तो राइट आंसर क्या हो गया, एक्शन। तो इस तरीके से हमारा ए और बी ये दो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास है पार्ट सी जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, वी कैन नॉट इंसर्ट टेबल इन द पावर पॉइंट, यानी कि हम पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा। एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड क्लिक ऑन द स्टॉप बटन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिकॉर्डिंग। सपोज कीजिए आपने कोई पीपीटी फाइल बनाया, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करनी होती है, जब रिकॉर्डिंग आपका पूरा हो जाता है तो आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना होता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि हमें स्टॉप बटन पे क्लिक करना होगा तब जा करके वो रिकॉर्डिंग हमारा स्टॉप होगा। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर है, वीडियो क्लिप कैन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय सेलेक्टिंग द व्यू टैब, यानी कि वीडियो क्लिप को इंसर्ट करने के लिए हमें व्यू टैब का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यदि आपको वीडियो क्लिप इंसर्ट करनी हो तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, ना कि व्यू टैब में। व्यू टैब जनरली क्या है, तो सिर्फ पीपीटी को एक देखने का एक नज़रिया हमें दे देता है किस तरीके से आपका पीपीटी तैयार होता है। अलग अलग वे में जाकर के आप वहाँ से व्यू आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम वीडियो क्लिप को इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो फाइल प्लेड सो फार इज़ इंडिकेटेड बाय द टाइमलाइन। कि बिल्कुल ट्रू है, हमारा टाइमलाइन में सारे हमारे शो हो जाते हैं, कितना प्ले हो चुका है, कितना प्ले होना बाकी है, तो ये सारे टाइमलाइन पे शो होता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंसर्टिंग द हाइपर लिंक ऑन टेक्स्ट वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये भी जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यदि किसी भी टेक्स्ट के अंतर्गत हाइपर लिंक को हम इंसर्ट एक बार कर दिए हैं और दोबारा यदि मन करे कि उसका लिंक को हमको चेंज करनी है, रिमूव करनी है, तो हम रिमूव कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन हमारे हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत दिखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट बोलता है कैन नॉट, नॉट रिमूव, रिमूव नहीं कर सकते, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 एमएस पावर पॉइंट का ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इस सेशन का मेन मोटो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड चैप्टर को समझना था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका डी, जो कि एक थ्योरी पार्ट है आपका, इसमें थ्योरी राइट करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।
जय हिंद।